एक मिनट मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ बताइए। मुझे ना मैम साहब आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बताइए, क्या बात करनी है? देखिए मैम साहब, आज के बाद ना मैं ये ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ हुआ है तो बताइए मुझे। मैडम मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन आप मेरी सैलरी कभी बढ़ाती ही नहीं है। सामने वाली कंपनी के लोग की सैलरी 18,000 रुपये है। उसके बॉस आए थे, मुझसे मिले थे, बोले थे मैं तुमको 18,000 रुपये सैलरी दूंगा। और मैडम जो आपकी कंपनी है वहाँ के लोग कितनी मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं, थोड़ी भी इज्जत नहीं देते हैं। मानता मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं इंसान नहीं हूँ। आते हैं उल्टा सीधा बोल देते हैं, कभी हड़का देते हैं, कभी कुछ बोल के चले जाते हैं। अब मैम साहब मैं ना आपके वहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। आप एक काम करिए, मेरा हिसाब कर दीजिए, मेरा जितना भी हिसाब बना है ना वो सारे दीजिए। अगर मैं सामने वाली कंपनी में काम कर रहा होता ना तो मुझे 4 साल से 6-6 हज़ार रुपये ज़्यादा मिले थे। मैं कितना सारा पैसा जुटा लेता, आपके वहाँ मैं काम कर करके बर्बाद हो गया। आप एक काम करिए, मेरा हिसाब कर दीजिए। एक बात बताइए, क्या आज तक कभी मैंने आपसे कोई बदतमीजी करी है? और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी मेरे यहाँ के एम्प्लॉयज़ से कि कोई आपसे बदतमीजी से बात कर देता था या कुछ, तो कभी मुझसे कहते तो? अगर मुझसे कहते और मैं एक्शन ना लेती तो चलो तब तो समझ में आता है। और रही बात 18,000 देने की और रिस्पेक्ट ना करने की, तो मैंने आपको हमेशा अपनी फैमिली माना है। अब आपने फैसला कर ही लिया है छोड़ के जाने का, तो इसमें क्या ही कर सकते हैं। आप अभी थोड़ी देर में मेरे ऑफिस आ जाइएगा, मैं आपका पूरा हिसाब किताब कर दूंगी और आपके बचे हुए पैसे भी आपको दे दूंगी। लेकिन अंकुर जी, ऐसा कोई इशू नहीं है इतना बड़ा ये कि आप नौकरी छोड़ के चले जा रहे हैं। हाँ वो बात अलग की है, आपको दूसरी जगह से अच्छा ऑफर मिल रहा है तो आप जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है आप हम लोग पे ब्लेम करके जाएंगे कि मैं कोई एक्शन नहीं लेती हूँ या मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ बेकार हैं। हाँ ठीक है मैम साहब, मैं आ जाऊँगा, आप मेरा हिसाब कर दीजिएगा। जाइए आप। एक नंबर की कंजूस मैम साहब हैं। 4 साल से काम कर रहा हूँ, 12,000 से सैलरी से स्टार्ट हुआ था, 12,000 की सैलरी अभी तक है। अरे अगर सामने वाली कंपनी में मैं काम कर रहा होता ना तो 18,000 सैलरी से शुरू करता और अभी मेरी 20-22 हज़ार सैलरी होती। 6-7 हज़ार महीने का मैं बचा लेता। 12,000 में होता ही क्या है, खाली खाने के सामान आते हैं, उसके बाद जो EMI चल रही है कुछ बचता ही नहीं है, सारा खाली हो जाता हूँ मैं। 18,000 में मेरे कुछ पैसा तो बचता। आज शाम को जाऊँगा ना, सारा हिसाब कर लूँगा और उसके बाद कल से काम छोड़ के सामने वाली कंपनी में काम कर लूँगा। बढ़िया ही क्या बता भैया, एक छोटा सा फ़ोन था, वो साला पता नहीं कहाँ गिर गया। अब घर में बातचीत कैसी होगी? ऐसे तो बातचीत हो जाती थी, तो इमरजेंसी में अगर कुछ माता जी को पैसा चाहिए होता था दवाई पानी के लिए तो हम भिजवा देते थे। अब तो फ़ोनों गिर गया, अब समझ में नहीं आ रहा घर से बातचीत कैसी होगी। थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो जाए तो एक छोटा सा कोई पुराना ही फ़ोन ले लें जिससे घर में बातचीत तो हो जाए। अब देख लो 10-12 दिन हो गए घर में बातचीत ही नहीं हो पा रही। अब घर जाएंगे तो साला 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा। चलो पैसा इकट्ठा करके फ़ोन ले लेते हैं कहीं। अरे भैया अंकुर, भैया अंकुर सुनो तनिक। अरे भैया रामू, आप गांव से कब चले आओ? अरे भैया अब का किंजा तुमका हम फोन करते रहे, घर वाले सब फोन करते रहे, गांव वाले करते रहे, तुम्हारा फोन नहीं लागत है। भैया फ़ोन गिर गवा है ना, वो हम थोड़ा सोचे था कि थोड़े दिन में फ़ोन ले लेवे, लेकिन पैसा थोड़ा जुगाड़े नहीं हो रहा। हम सोच रहे हैं 1-2 दिन में गाँव आ जाए, लेकिन गाँव में 2-2.5-3 हज़ार रुपया लागत बेफालतू खर्चा हो जाता। का हुआ कोनो जरूरी बात तुम गाँव से यहाँ चले आओ? अरे हाँ भैया, तुमका तो पता है ना कि तुम्हारी माता जी की तबीयत बड़ी खराब रहता है। अरे तो अम्मा जी की दवाई के लिए हम पैसा भिजवा तो देते हर बार। अरे हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बार पता है क्या हुआ कि वो दिन यहाँ तुम्हारी अम्मा जाती रहे बाजारे और रोड चक्कर खा के यहाँ गिर गई और फिर उनका आनंद फानन में उठा के अस्पताल ले जाए पड़ा। और अस्पताल में है जिसे डॉक्टर जाँच वाँच करीस बस भैया इनका तुरंत ऑपरेशन करे पड़ी। फिर भैया ऑपरेशन करावे पड़ा और जाना था कि ऑपरेशन में यहाँ कितना बड़ा पैसा लागत है। तो भैया हम एक काम करे थे, हम कंपनी में जाकर पैसा मांग लेते हैं ना, थोड़ा बहुत जो मिली और दूसरे से कर्जा ले लिया गाँव में। अरे भैया नहीं परेशान हुई बात नहीं रहे, वो का हुआ कि हमका एक अजनबी को आदमी मिल गया रहा है और भैया वो बड़ा भला आदमी रहा है कि पूरे ऑपरेशन के पैसा हमका देगा। अरे ऑपरेशन में लगभग हमका 50,000 रुपये लाग रहा है। 50,000 की हाँ मदद करी से वो हमारा पैसा पूरा देगा आदमी? हाँ जो भी रहा है, हमका तो पहले यह लागत है कि भैया तुम भिजवाए हो का। नहीं भैया हमारे पास कहाँ था पैसा, 12,000 रुपये महीना कमाई थे, बड़ी मुश्किल तो सामने वाली कंपनी में थोड़ा ठीक ठाक मिला है तो हम वहाँ पे यहाँ ड्यूटी कर लब, 18,000 रुपये मिली। बड़ा दिक्कत होती भैया, यहाँ शहर का खर्चा बहुत ज़्यादा है, बड़ी मुश्किल से तो पैसा बचा के हम दवाई पानी हम करवा रहे हैं। भैया आपने पता लिए हो कि नहीं लिए? वो जो आदमी था उनका पैसा वापस करे पड़ी ना? अरे भैया वो इतनी जल्दी में सब कुछ होगा कि हम बस वहम लाग पड़े रहे ना, पता होता क्या बताए भैया, कुछ मालूम नहीं चला है। लेकिन अब यह बात ठीक है कि अब आपकी माताजी जो है खतरे तेने बाहर हैं, सब घर में कुशल मंगल है।
चलो भैया ठीक है, हम हाँ। एक काम करे थे, हम यही 2-4 दिन में हम गांव आ रहे हैं ना। हाँ। आप थोड़ा अम्मा का ध्यान रखियो। अरे बिल्कुल भैया, इमा कोनो कहक बात का है वह जैसे तुम्हारा फोन उन लाग नहीं तो मार हमो हड़बड़ाएगे। यही हमारे हम तुरंत ट्रेन पकड़ के यहाँ तुरंत बतावे हम चले यार। बस कंपनी जा रहे हैं ना, थोड़ा बहुत पैसा लेके हम तुरंत गाँव आए थे ना। हाँ भैया। 1-2 दिन में, तब तक भैया थोड़ा देखे रहो हैं। हाँ भैया, बाकी आप परेशान ना हो, ठीक। सब ठीक है। ठीक है, ठीक, फिर हम चली थे। ठीक, ठीक, जय राम भैया। जय राम भैया, जय राम। अब खाली एक ही काम बचा है। एक काम कही थे, कंपनी में जाके जैसे हमका सैलरी मिले थे या सामने वाली कंपनी में एडवांस हमका पैसा मिले थे, हम तुरंत गांव जाए थे। यार अम्मा का ऑपरेशन होएगा, हम गाँव नहीं पहुँच पाए। हमका को तो कहो भगवान के रूप में वो आदमी आकर हमरे अम्मा का इलाज करवा दे, पैसा दे दे। हम ये आदमी का चाहे जैसे ढूंढी, चाहे जहाँ ढूंढी, हम ये आदमी का ढूंढ का उसका 1-1 रुपया दे। चाहे दे में साल भर लग जाए, चाहे हमका दिन रात मेहनत करे पड़े। हाँ, लेकिन उनका पैसा जरूर दे दे। वे काम कही थे, फोन का पहले इंतजाम बनाई धीरे। हाँ बाबूजी प्रणाम। अरे बाबूजी ऐसा है ना, थोड़ा पैसा इस बार सही से मिला नहीं और थोड़ा खर्चा पानी ज़्यादा हो गया ना। बाबूजी बिल्कुल परेशान ना हो, हम यही 1-2 दिन में पैसा भिजवा रहे हैं। हाँ, दवाई पानी का भी भिजवा देंगे और राशन पानी का भी भिजवा देंगे। बड़ी दिक्कत होती है बाबूजी, बस 1-2 दिन का समय दे दो, हम भिजवा रहे हैं। हाँ, दवा पानी का सब कुछ हो जाएगा। ठीक बाबूजी, हम अभी बीच में चले आएंगे एक दिन। हाँ, आ जाएंगे एक दिन, पापू परेशान हो, हम आ जाएंगे। चलिए ठीक, प्रणाम। क्या बताएं, बड़ी दिक्कत है भैया। अबे अरे भैया नमस्ते। अबे तुझको कहाँ कहाँ ढूंढा, तू यहाँ पर बैठा है, यहाँ क्या कर रहा है? थोड़ा कंपनी से काम हम खत्म करके इधर शाम निकल। मुझे उससे नहीं मतलब है, मेरा पैसा कब दे रहा है? तू पहले ही मुझे 5,000 रुपये लिया था ना, वो कब वापस कर रहा है मुझे? साहब अभी जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे ना, उसमें साहब 12,000 रुपये देते हैं। हम उसके सामने कंपनी में 18,000 रुपये देते हैं। जैसे 1 महीना पूरा होगा ना, हम आपका सारा पैसा दे देंगे। इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, 12,000 में सारा कुछ काम हम हो नहीं पता सही से। ये सब चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी ना, जब 5,000 तूने लिया था। हैं, ज़्यादा नहीं बोल रहा है, और 12,000 कर रहा है। तो मैंने बोला था तू 12,000 वाली नौकरी कर, थोड़ा पढ़ लिया होता तो कहीं तो बड़ी नौकरी कर लेता और तुझे पैसे नहीं मांगने पड़ते। और पैसे मांग रहा हूँ, जब मांगने आता हूँ साले तू 1 महीना करता है, मेरे पैसे कब देगा? और पहले भी तूने मेरे ना रूम का रेंट नहीं दिया है, वो जो तूने घर पे सारा सामान रखा है ना, फिकवा दूंगा बाहर। अरे बाबूजी नहीं, ऐसा ना करना साहब। अगर आप सामान वामान फेंक देंगे तो हम रोड पे आ जाएंगे, कहाँ ड्यूटी भी नहीं कर पाएंगे, फिर तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम ना किराया भी दे देंगे और आपका 5,000 रुपया भी दे देंगे, बस हमको 1 महीने टाइम दे दो। बहुत हो गया यार तुम्हारा, रोज का ये फोन पहले मुझे दे। अरे फोन मुझे दे, फोन भैया मुझे दे। भैया इससे अम्मा बापू से बात होती है, बड़ी मुश्किल से 1,200 रुपये का नोकिया वाला खरीदे थे भैया, बहुत दिक्कत हो जाएगी। फोन ना लीजिए हमारा। देख मेरी बात सुन, 2 दिन का समय दूंगा। 2 नहीं, चल 2 दिन और इकट्ठा करके तुझे दे रहा हूँ, 4 दिन का समय दे रहा हूँ, वरना इसके बाद 5-6 लौंडे लाऊंगा, तेरे घर का सारा सामान बाहर फिकवा दूंगा और तुझे रोड पे ला दूंगा, और समझा? और इतना मारूंगा ना कि तेरी जो जुबान चल रही है ना कि 12,000 नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैंने नौकरी लगवाई थी तुझे, मुझे सुना रहा है। सुन, मेरे 5,000 रुपये दे दे, और तेरा मालिक वालिक तुझे पैसा कम देता है या नहीं देता है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझसे तू पैसा लिया है तो मुझे पैसा वापस कर, समझा ना? बाबूजी सामान वामान न फिकाएगा, हम दे देंगे आपको, व्यवस्था करके पैसा दे देंगे। थोड़ा माता जी की तबीयत खराब है ना, उसी चक्कर में पैसा घर भिजवाना पड़ता, नहीं हम आपका पहले दे दिए होते। अरे तो माता जी की तबीयत तुम्हारी तब खराब थी ना, अब तो सही हो गई होगी ना। अब तो मेरा पैसा वापस कर दो ना, तब से वहाँ पर माता जी कर रहे हो। और मान लिया अभी भी खराब है तो मुझे मेरा पैसा चाहिए, तुम कहीं और जाके ले लो, मुझे नहीं मतलब। ठीक साहब, दे देंगे साहब। मुझे 4 दिन में पैसा वापस कर देना, वरना बहुत मारूंगा, ठीक है ना? ठीक साहब। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, आज ही जाके सामने वाली कंपनी में जाके काम पकड़ लेते हैं। वहाँ 18,000 रुपये मिलेगा तो 6,000 रुपये तो ज़्यादा मिलेंगे। इस कंपनी में काम कर करके तो बर्बाद हो गए, कहीं कर्जा की दिक्कत हो रही, कहीं दवाई की दिक्कत हो रही, कहीं बाबूजी को पैसा देना, कहीं राशन आना, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कंपनी में काम करते करते तो परेशान हो गए। एक तो मेम साहब से इतनी बार बोले, मेम साहब 2-4,000 रुपये बढ़ा दो, मेम साहब बढ़ाते ही नहीं। मजबूरी में आके हमको जॉब छोड़नी पड़ेगी। सामने वाली कंपनी में 18,000 रुपये साहब दे रहे हैं, सामने वाली कंपनी में काम पकड़ लेंगे, ये सही रहेगा। और हो सकता है कहो उस कंपनी में हर साल पैसा भी बढ़ाते हो, थोड़ा बहुत हमारी दिक्कतें सही हो जाएंगी। चलो चलते हैं कहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि 6,000 रुपये ज़्यादा क्या मिल रहे हैं। भैया चले जा रहे हैं नौकरी छोड़ के, सही है, इंसान की फितरत ही ऐसी होती है। मेम साहब आप मेरा हिसाब कर दीजिए। बैठो बैठो, कर रहे हैं हिसाब भी। नहीं मेम साहब बैठूंगा नहीं, आप मेरा हिसाब कर दीजिए और मैं जाऊँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। क्या बात है, कभी इतनी जल्दबाजी हमारे ऑफिस में आने के लिए नहीं दिखाई आपने।
ये लीजिए आपकी इस महीने की 12,000 रुपये सैलरी। ठीक मैम साहब। एक बात बताइए, मुझे एक्चुअल रीज़न बताइए आपका नौकरी छोड़ने का। अरे मैम साहब, मैंने आपको आज सुबह बताया तो था पूरी बात। हाँ शुक्ला जी, हाँ बस मैं पहुंच गया हूँ। एक मिनट भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब, बड़े परेशान लग रहे हैं आप। भाई साहब क्या बताएं, यहाँ पे मुझे कंपनी है ना, इसमें सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। अच्छा, इसी कंपनी में आप करते हैं? हाँ, मैंने आपको देखा है, आप सामने वाली कंपनी में कभी कभी जाते रहते हैं। हाँ, आप ये मैं इसी कंपनी में मैनेजर अरे साहब, नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब दिक्कत पता है क्या है, इस कंपनी में 4 साल से काम कर रहा हूँ और जब मैंने इसमें ज्वाइन किया था ना तो 12,000 रुपये मेरी सैलरी थी और अभी 4-5 साल होने वाले, उसके बाद भी 12,000 रुपये सैलरी एक रुपये बढ़ाया नहीं मेरा। क्या 12,000? हाँ साहब, उसमें मैं अपने घर का राशन लाता हूँ, सारे काम निपटाता हूँ, उसके बाद कर्जे वाले आते हैं मुझे परेशान करते हैं। मैं अपनी EMI नहीं भर पा रहा हूँ, जितना भी कर्जा लोगों से लिया वो कभी पूरा ही नहीं कर पा रहा हूँ। भाई साहब आप बहुत भोले हैं, आपको पता ही नहीं, ये कंपनी वाले ना आपका यूज कर रहे हैं। 12,000 आज के टाइम में कुछ होता है क्या? आप ही बताओ। साहब 12,000 में कहाँ कुछ होता है साहब, घर का खाना लाओ, दाल चावल लाओ, पानी लाओ, सारा खत्म हो जाता है। दवाइयाँ थोड़ी बहुत लेनी पड़ती हैं तो दूसरे से कर्जा लेना पड़ता है साहब, बहुत दिक्कतें होती हैं। लेकिन हमें नहीं लगता था कि ये कंपनी में ऐसे लोग वर्कर के साथ ऐसा करते हैं। हमारी कंपनी में जितने सिक्योरिटी गार्ड है ना, सबको 18,000 रुपये मिल रहा है और तुमको 12,000 दे रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। साहब 18,000 रुपये आप देते हो सिक्योरिटी गार्ड को? हाँ, सबको 18,000 मिलता है। साहब मैं तो पढ़ा लिखा भी हूँ साहब, मैंने ना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद भी साहब यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक काम करो, तुम यहाँ से छोड़ ही दो, समझे? तुम हमारे यहाँ आके करो, 18,000 रुपये मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। साहब 18,000 रुपये अगर हमको मिल जाएगा तो हमारी सारी घर की दिक्कतें दूर हो जाएंगी साहब। इनसे हम कह के परेशान हो गए, हमने कहा 2 ही 3,000 रुपये बढ़ा दीजिए, लेकिन साहब 1 रुपये नहीं बढ़ाते। अगर साहब आपके वहाँ 18,000 रुपये में काम कर रहे होते तो सब 4 साल में हम कितना पैसा जोड़ लिए होते, लेकिन साहब 1 रुपये नहीं बढ़ाया साहब। बहुत परेशान हो चुका हूँ अब साहब, मजबूरी में काम करना पड़ रहा था, लेकिन साहब अगर आप 18,000 रुपये वहाँ देंगे ना तो साहब मैं आपकी कंपनी में काम कर लूँगा। नहीं, तुम बिल्कुल आओ, मैं सामने वाले काउंटर पर बैठा रहता हूँ, तुम आके भी एक बार मेरे से बात करना और हमारी बात तो हो ही चुकी है, मैं तुरंत तुम्हें नौकरी दे दूँगा। साहब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यार वैसे भी इस समय गार्ड की जरूरत है, वो पीछे नया टर्मिनल खुला है ना, तो वहाँ पे गार्ड की जरूरत है। और लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी कंपनी है, अच्छे खासे वर्कर हैं, इनको पैसा क्या छोटे वर्करों से ही मारना होता है? साहब आपसे झूठ क्या बोलूँ, अब आपसे मैं खुला बताता हूँ। इस कंपनी के जो ऑनर है ना, वो साहब एक लेडीज़ हैं, वो ना साहब बहुत कंजूस हैं, वो बिल्कुल पैसा नहीं देती साहब। मैंने कम से कम आज तक 50,000 बोला होगा, मेम साहब कुछ पैसा तो बढ़ा दीजिए। 1 रुपये साहब मेरा नहीं बढ़ाई। अब साहब आप खुद बताइए साहब, 12,000 में कहाँ कुछ होता है साहब, मजबूरी में मुझे ड्यूटी करनी पड़ रही थी। मैं दो 3 जगह देखा है साहब, इंटरव्यू दे रखा है, लेकिन साहब कोई जॉब नहीं दे रहा। तुम हमारे यहाँ आओ, इंटरव्यू की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी तुमसे बात कर ही चुका हूँ, तुम यहाँ काम कर रहे हो, तुमको एक्सपीरियंस भी है, कोई दिक्कत नहीं, तुम डायरेक्ट आओ, मैं डायरेक्ट तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा दूँगा। सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, उसके साथ साथ ना मैडम जी के बहुत से मैं काम कर देता हूँ। कभी कभी सब लैपटॉप में जब फाइल एरर मार जाती है ना, उसको भी मैं सही कर देता हूँ, क्योंकि साहब मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन साहब ये लोग बहुत कंजूस हैं। मैंने इनसे बोला था कि एक बार अपना क्या कहते हैं सिस्टम पे मुझे काम दे दीजिए, लेकिन साहब देते नहीं, उनके बाद दूसरे लगे हुए हैं तो उनको हटाना। ये सब लोग करप्ट हैं। एक बार तुम हमारे यहाँ आओ, तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाएगा, अगर तुम अच्छे खासे होगे तो सिक्योरिटी गार्ड क्या तुम्हें अच्छी पोस्ट पे नौकरी दे दी जाएगी। अरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप 18,000 रुपये मुझे दे देंगे ना, मेरे लिए तो वही बहुत है, क्योंकि मैं इतने सालों से 12,000 रुपये में काम करा था। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, बाकी तुम आओ, मैं वहीं पे मिलूंगा, ठीक है? मैं शाम को आऊँ कि कल आऊँ साहब? तुम कल आओ, एक काम करो, कल आओ आराम से। तो साहब आज मैं इनकी ड्यूटी कंप्लीट करके मेम साहब से बता दूंगा और अपना जो हिसाब होगा वो करवा के फिर कल आऊँगा। कल आओ आराम से, ठीक है? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक। अब ना मेरी ड्यूटी 12,000 रुपये, मेरी सैलरी 18,000 रुपये हो जाएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और सारा घर का खर्चा तो 10,000 में चल ही जाता है। 1-2 हज़ार में अम्मा बाबू जी की दवाई हो जाएगी, और उसके बाद का जो पूरा पैसा बचेगा ना वो मैं जोड़ के रखूँगा, आगे चल के मुझे काम देगा। कहाँ मैं यहाँ फंसा हुआ था बेफालतू में 12,000 में, सामने ही फैक्ट्री इतनी बड़ी, उसके बाद में मैं कभी वहाँ इंटरव्यू देने नहीं गया। अरे मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, हो सकता है मेरी ऊँची पोस्ट पर कोई जॉब लग जाए। चले साहब बहुत अच्छे हैं, एक काम करेंगे, कल जाएंगे और कल साहब से बोल देंगे कि वहाँ काम छोड़ दिया है और वहीं ज्वाइन कर लेंगे। हाँ मैम साहब, मैं आपसे इतने दिनों से कह रहा था मेरी पेमेंट बढ़ा दीजिए, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन आप बढ़ा ही नहीं रही थी। अब मैम साहब आप खुद सोचिए 12,000 में क्या होता है, 3,000 रुपये तो मैं किराया दे देता हूँ, उसके बाद खाने पीने का राशन लाता हूँ, 2-3 हज़ार उसमें चले जाते हैं, और घर में बाबूजी की और माताजी की तबीयत खराब रहती है, उसमें पैसा देता हूँ, सारी मेरी सैलरी खत्म हो जाती है। अभी सामने वाले कंपनी के मालिक आए थे, वो हमसे बोल रहे थे कि आप क्या कहते हैं हमारे वहाँ जॉब करिए, हम 12,000 से आपकी सैलरी 18,000 रुपये कर देंगे। तो मैम साहब हमने कहा ठीक है। अब वहाँ मैम साहब काम करेंगे, 6,000 रुपये मेरा बचेगा, तो थोड़ा बहुत महीने का पैसा बचा लेंगे, उससे मेरा काम चल जाएगा। मैम साहब 12,000 में कुछ नहीं होता है। कह तो सही रहे हैं आप, आपकी इतनी प्रॉब्लम सुनने के बाद
मुझे सच में अब रियलाइज़ हो रहा है कि 12,000 रुपये कुछ भी नहीं है आपके लिए। खैर, अब आपने छोड़ने का फैसला कर ही लिया है जॉब, तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है मैम साहब, चलते हैं। अच्छा सुनिए, एक मिनट यहाँ आइए। ये लीजिए, पूरे 50,000 रुपये हैं। ये मैम साहब, ये इतने सारे पैसे आप हमको क्यों दे रही हैं? इतने सारे पैसे आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरी कंपनी की एक पॉलिसी है। मेरी कंपनी में एम्प्लॉय जो भी हो उसकी सैलरी का कुछ % पीएफ में कट के जाता है, और इसी तरह आपकी सैलरी का भी जा रहा था। आपकी जो एक्चुअल सैलरी है वो 20,000 रुपये है। मैंने आपको नहीं बताई थी, क्योंकि अगर आपको बता देती तो आप जिस तरह से अपने खर्चे बता रहे हैं उस हिसाब से तो आप 1 रुपये भी नहीं डलवाते पीएफ में अपने। इसीलिए मैंने आपको 12,000 रुपये सैलरी बताई और आपकी सैलरी से 8,000 रुपये हर महीने मैं आपके ही पीएफ में सेव कर रही थी, जिससे इन फ्यूचर मुझे पता था आप काफ़ी लो फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको कभी ना कभी पैसों की ज़रूरत तो पड़ती ही। तो इस वजह से मैं वो सेव करके आपको जब आपकी इमरजेंसी हो उस समय के लिए बचा के रख रही थी ताकि आपको दे सकूँ। लेकिन अब तो आप जा रहे हैं छोड़ के कंपनी, तो अब तो आपको देना बनता था। और हाँ, कुछ समय पहले आपकी मम्मी का कॉल आया था ऑफिस के नंबर पे। शायद आपका फ़ोन कुछ ख़राब होगा, इस वजह से आपकी मम्मी बता रही थी कि आपके घर में शायद उनकी या आपके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनकी दवा के लिए डॉक्टर ने 50,000 रुपये बोले हैं। तो तब मैंने उन्हें वो 50,000 रुपये दिए थे। और अब तो आप जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के फ़िलहाल, तो आपको देना तो बनता ही है आपकी सैलरी। तो ये है आपके 50,000 रुपये, और आपके पूरे 4 साल के हिसाब से हो रहे थे 3,84,000 रुपये। बाकी के पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, आप जा सकते हैं। मैम साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे 6,000 रुपये वहाँ ज़्यादा मिलेंगे, इसी लालच के चक्कर में वहाँ जा रहा था, क्योंकि घर पे समस्याएं बहुत थी। और मैम साहब, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस यही सोच रहा था कि वो 50,000 रुपये किसने वापस किए, किसने मेरे माताजी का इलाज कराया, मैं उसको कैसे वापस करूँगा। मैम साहब, मुझे नहीं पता था वो पैसे आपने भिजवाए। मेरे गाँव से एक लोग आया था, उसने बताया था कि किसी ने 50,000 रुपये भिजवाए हैं और उसने पूरा इलाज कराया माताजी का। मुझे नहीं पता था मैम साहब ये पैसे आपने भिजवाए। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उस दिन मेरी माताजी का इलाज सही टाइम पर नहीं होता ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। मैम साहब, मैं ना बहुत बड़ी गलती कर रहा था, मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया। मैम साहब, अब ना मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा ड्यूटी, मैं आप ही के वहाँ ड्यूटी करूंगा। मैं 6,000 के चक्कर में मैंने उन बॉस से, जो सामने वाली कंपनी के मालिक है, उनसे आपकी बुराई भी की थी। मैम साहब, मैं ना आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ पता है आपकी और सब लोगों की कितनी बातें हुई, कितनी बुराइयाँ हुई, क्या हुआ, मुझ तक सब खबर आ जाती है। और रही बात नौकरी छोड़ने या ना छोड़ने की, तो कंपनी आपकी है, जब आपका मन करे तब आइए। मैम साहब, मुझको ना बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। 12,000 में मेरा खर्चा नहीं चल रहा था। मुझे नहीं पता था मैम साहब कि हमारी सैलरी जो है वो 20,000 रुपये है, और हमारे सैलरी का 8,000 रुपये कट के हमारे पीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है। मैम साहब, अगर हमको 3 लाख 3.5 लाख रुपये और ये 50,000 रुपये मिल जाएगा, मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम घर पर पैसा पहुँचा देंगे, हमारे माता जी का और बाबू जी का जो इलाज चलता है वो सारा इलाज हो जाएगा। मैम साहब, हमारे छोटे भाई बहन है ना, उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपको मैं अपना बड़ा भाई समझ के रखा था आपको अपनी जॉब पे। और रही बात, आपको जब इतनी ज़्यादा पैसों की दिक्कत थी, एक बार मुझसे बात तो करते, और जो ऑफिस में लोग आपसे बदतमीज़ी कर रहे थे उनके बारे में मुझे बताते। अगर तब मैं एक्शन न लेती ना, तब तो मुझे सब भी समझ आ सकता था कि नहीं चलो उन्होंने मुझे बताया और मैंने उनकी मुसीबत में मदद नहीं करी। लेकिन आपने तो मुझसे बताया ही नहीं, और आप सामने वाली कंपनी में जा रहे थे। मैम साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जाने अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर दी। मैम साहब, मुझे माफ़ कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कर दिया माफ़। और वैसे भी बड़ा भाई कभी माफ़ी नहीं मांगते अपनी छोटी बहन से। ये मैम साहब, ये 50,000 रुपये हमको नहीं चाहिए। ये आपके ही पैसे हैं मैम साहब, वो आपने माता जी का इलाज कराया था ना, उसके पैसे। मैम साहब, ये उसके। आपको मैंने बड़ा भाई बोला है ना, तो आपकी माँ भी मेरी ही माँ हुई एक तरह से। आप जाइए, पैसे आपके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम साहब। मैं अब कभी भी यहाँ से ड्यूटी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं बाहर ही बैठा हूँ मैम साहब, हमेशा यही काम करूँगा। ठीक है भैया। ठीक है मैम साहब, धन्यवाद। ठीक है। बताओ, मैं तो यही सोच रही थी कि मैंने जब ज़रूरत होगी तो मांग लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा ही नहीं ज़रूरत के समय। खैर, जो भी है अच्छा है, चलो काम करते हैं।